श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूपरी महामोहतम पुंजा सुवचन रवि कर निकर दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट वारी। तीन लोग नौ खंड में गुरु तिवड़ा न कोई करता करे न करी सके गुरु करे सो होय। सियाराम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 20वीं सदी के संत सद्गुरु के चरणों में कोटि कोटि मेरा दंडवत प्रणाम निवेदित करते हुए अपने अपने जगह पर विराजित सभी संत जन विज्ञ जन विद्वत जन के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आइए सत्संग धर्म प्रेमी सदात्माओं माताओं एवं भक्तिमती बहनों नन्हे मुन्ने बच्चे सभी के अंतरतः में विराजित परमात्मा को मेरा हार्दिक नमन और बहुत बहुत प्रणाम निवेदित करते हुए सत्संग में भाग लें, जीवन को सुधारें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्यपाद सद्गुरु महर्षि मही परम हंस जी महाराज की वाणी। भक्ति का बीज बोना चाहिए, जो कुछ करता रहेगा उसका संस्कार पड़ेगा। इसीलिए त्रैकाल संध्या करके भक्ति बीज उगाया जाता है, जिससे कभी न कभी मोज अवश्य होगा, मोक्ष अवश्य होगा। इसीलिए जो नहीं जानते हैं वे भी जानकर त्रैकाल संध्या कीजिए। जागे ना पिछले पहर करे न गुरु मत जाप, मुंह फाड़े सोहत रहे ताको लागे पाप। रस्सी के छोर को पकड़े रहो तो बाल्टी और पानी अवश्य मिलेंगे। इसीलिए ध्यान अवश्य करते रहो। पहले मोटा ध्यान फिर सूक्ष्म ध्यान होता है, सो ध्यान करते रहो। ध्यान करने वाला मनुष्य शरीर अवश्य पाता है और मनुष्य शरीर पाकर भजन ध्यान में लग जाता है। महर्षि में ही दिनचर्या उपदेश से। आइए हम लोग बालकांड रामचरितमानस से पाठ सुने। आरती विनय दिनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पी आस मनोमल हारी। मेरा आर्तभाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर करता है। राम सुप्रेम ही पोसत पानी, हरत सकल कली कलुष गलानी। भाव श्रम पो शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद्र दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है। कलियुग के समस्त पापों को, उनसे होने वाली गलानी को हर लेता है। संसार के जन्म मृत्यु रूप का श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम को मद
मोहन सावन, विमल विवेक विराग दृढ़ावन। बढ़ावन सादर मंजन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिये ते। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्हें यही बारी न मानस धोए, ते कायर करी कलिकाल भी गोई। त्रिसित निरखी रवि कर भवबारी, फिरी हई मृगजमी जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम सुजस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कली काल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कली युग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। मति अनुहारी सुवारी गुण, गण गनी मन अनवाय। सुमेरी भवानी शंकर ही, कह कवि कथा सुआय। श्री सतगुरु महाराज की जय। अपने बुद्धि के अनुसार इस जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। अब रघुपति पद पंकरू, हिय धरी पाई प्रसाद। कहूँ जुगल मुनिवर कर, विमल सुभग संवाद। श्री सतगुरु महाराज की जय। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पद परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निगृहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निदान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थपति आव सब कोई। देव दनुज किन्नर पर श्रेणी, सादर मंजहि सकल त्रिभैनी। माघ में जब सूर्य मकर संक्रांति पर जाते हैं, तब सब लोग तीर्थ राज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करती हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, परसी अखय बटु हर्षहि गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम सरम्य मुनि बर मन भावन। श्री बेनी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय बट का स्पर्श करके उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा,
जाही जे मंजही तीरथ राजा। मंजही प्रात समय तो ऊँचा, करही परस पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषियों मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातः काल सब उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की गाथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपण पर धर्म विधि, बर नहीं तत्व विभाग। काहि भक्ति भगवंत के, संयुत ज्ञान विराग। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ब्रह्मा का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भरी माघ नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाही। प्रति सम्मत अति होई आनंदा, मकर मंजी गवन ही मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम न सिधाए। जाग बल के बलि क मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य का मुनि को पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करे पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बिठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुजस का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत दे वेद तत्व सब तोरे। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जो न करऊं बड़ होई काजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकती हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसीलिए कि कहीं आप यह न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसीलिए कि इतनी आयु बीत गई तब तक ज्ञान नहीं हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। सद्वा संत कहें असी नीति, प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव। होई न विमल विवेक, उर गुर सन किए दुराव। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनि जन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। अस विचारी प्रगटऊ निज मोहु, हरहु नाथ करि जन पर छोहु। राम नाम कर अमित प्रभावा,
संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों के पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग आहि, काशी मरत परम पद लाई। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सोपि राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करी दाया। राम कवनु प्रभु पूछऊँ तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनकी परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। एक राम अवधेश कुंवारा, तिन कर चरित विदित संसारा। नाही बिरह दुख लय अपारा, भयउरो सुरन रावण मारा। एक राम तो अवधेश नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के वियोग में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। द्वा प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहूँ विवेक विचारी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हे प्रभु, वही राम हैं या और कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। याग बलि कबोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी में भ्रम मिट जाए, आपकी वही कथा विस्तार पूर्वक कही। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोली, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। राम भक्त तुम सन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहूँ सुने राम गुण गुड़ा, किन्हूँ प्रश्न मनहूँ अति मूढ़ा। तुम सन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। चतुराई तुम्हारी को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के हर समय गुणों को सुनाया करते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनऊ सादर मनुलाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। महामोहु महेशु विशाला, राम कथा कालिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं।
राम कथा ससी किरण समाना, संत चकोर करही जेई पाना। ऐसे संत किन्न भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। काहूँ सोमति अनुरागी, अब उमा सुनु शंभु संवाद। भयउ समय जेहि हेतु, जेहि सुनु मिटहि विषाद। मुनि मिटहि विषाद। श्री सतगुरु महाराज की जय। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे सुन। हे मुनि, तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए, आज रविवार है, गुरु कीर्तन के साथ कथा समाप्त होगी। भजमन सतगुरु 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 जी, भजमन सतगुरु 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 जी। जीव चेतावन हंस उबारन, जीव चेतावन हंस उबारन। भव भय टारन सतगुरु जी, भजमन सतगुरु 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 जी। भ्रम तम नाशन, ज्ञान प्रकाशन, हृदय विगासन सतगुरु जी। भजमन सतगुरु 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 जी। आत्म अनात्म विचार बुझावन, परम सुहावन सतगुरु जी। भजमन सतगुरु 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 जी। भजमन सगुन या गुण हिया नात्म बतावन, पार आत्म कहे सतगुरु जी। भजमन सतगुरु 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 जी। मलयनात्मा ते सुरत छोड़ावन, द्वैत मिटावन सतगुरु जी। भजमन